गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी को शुभोदय बच्चों। कैसे हो? नवीं कक्षा में प्रवेश करने के बाद हम सब व्याकरण से संबंधित कुछ विषय जानने की कोशिश किए थे। आज हम नवीं कक्षा में पहला पाठ जो है जिस देश में गंगा बहती है, इसके बारे में आपको समझाना चाहते हैं। जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा, कौन से देश में बह रही है? हमारे भारत देश में, है कि नहीं? तो यहाँ पर इस कविता जो है जिस देश में गंगा बहती है, जो पाठ है वो एक कविता पाठ है। इस कविता पाठ के लेखक शैलेंद्र कुमार जी हैं। कौन है बच्चों? शैलेंद्र कुमार जी। इस कविता पाठ पढ़ने से पहले, कविता के कवि के बारे में जानने से पहले हम पहले पेज में क्या दिया गया है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों? देखो यहाँ पर पूरा इस पिक्चर को अगर देखा जाए तो ऊपर जो है क्या है पिक्चर में? एक कबूतर है, एक कविता के 4 पंक्ति यहाँ पर दिए गए हैं। सूर्य है, सूरज भी दिख रहा है और कुछ घास भी है यहाँ पर, पौधे जैसे फूल भी यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं? तो इस चित्र में जो पंक्तियाँ दी गई है, एक कविता के 4 पंक्तियाँ जो दी गई है उसको एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम्मान जहाँ है, गीत खुशी के गाते जहाँ है, ऐसा भारत और कहाँ है। शांति का संदेश, शांति, पीसफुलनेस जो है ज़्यादा से हमारे भारत देश में पाया जाता है। सब शांत रहने का संदेश जो है कहाँ पर है? हमारे भारत देश में ही है। सबका सम्मान का जहाँ है, सबका, सभी लोगों का, को किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रखते हुए, सभी प्रकार ऊंच नीच हो या जाति हो, कोई भी क्यों ना हो, सभी का मतलब सम्मान। सम मतलब क्या है? समान। सम्मान मतलब क्या है? रेस्पेक्ट। इसका मतलब है सबका, सभी लोगों का, सम मतलब इक्वल, समान रूप से सम्मान, रेस्पेक्ट जहाँ है, जहाँ पर है, मतलब कौन से देश में है? हमारे भारत देश में ही सभी लोगों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है। गीत खुशी के गाते जहाँ है, गीत सॉन्ग्स जो है खुशी के, बहुत ही खुशी के गीत गाने वाला देश अगर कुछ है तो वो भी हमारा भारत देश है। ऐसा देश और कहाँ है? इतने सारे अच्छी बातें होने वाला देश कोई और देश है क्या? नहीं हो सकता है हमारे भारत देश के सिवा। हाँ या नहीं बच्चों? शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम्मान जहाँ है, गीत खुशी के गाते जहाँ है, ऐसा भारत और कहाँ है। तो यहाँ पर
जो पंक्ति दिया गया है इसको अभी हम ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर देखो, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। कौन से चित्र में? ऊपर जो दिया गया है इस चित्र में, इस चित्र में पूरे चित्र को देखने से आपको क्या पता चल रहा है? इस चित्र में भारत, महान भारत, हमारा भारत जो है हर समान महान ही है कि नहीं? हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत देश के वासी हैं। तो इस महान भारत का शांति संदेश लेकर कपोत, शांति का प्रतीक किसे मानते हैं? हमारे कबूतर को, है कि नहीं? सफ़ेद रंग कबूतर भी शांति का प्रतिरूप ही होता है, कहते हैं। तो शांति का संदेश लेकर कबूतर उड़ते हुए दिखाई दे रहा है कि नहीं? और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? चित्र में पक्षी किसका सूचक है? कबूतर इस चित्र में किसका सूचक है? शांति का सूचक है। इस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है? पूरी तरह से इस चित्र को अगर देखा जाए तो देखो, यहाँ पर हमारे तीन रंगों का झंडा जो है यहाँ पर, तिरंगा जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं? मतलब क्या है? हमारा भारत देश के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। यह चित्र खासकर भारत देश से संबंधित है। भारत की धरती शस्य श्यामला है। देखो यहाँ पर ग्रीनरी जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो शस्य श्यामला है। संसार में भारत का प्रमुख स्थान है। इस विश्व में भारत देश का प्रमुख स्थान है और यह आकाश के सूरज के समान संसार में चमक रहा है। आकाश में सूरज जिस तरह से चमकता है उसी तरह हमारे संसार में भारत देश जो भी है, भारत देश जो है चमक रहा है। भारत में सदा सुख शांति मिलते हैं। पीसफुल लाइफ जो है हमारे भारत देश में ही पा सकते हैं। सब भारतवासी शांति का मुख है। शांति का मुख सब भारतवासी, सभी के दिलों में प्रशांत वातावरण बसता है। सभी के दिमाग में, हमारे भारत देश में। इस चित्र से हमें शांति का संदेश मिलता है कि नहीं बच्चों? इसके बाद देखते हैं यहाँ पर उद्देश्य क्या दिया गया है। उद्देश्य आप सबको पता है, अगर कोई भी पाठ दिया जाता है तो उस पाठ का उद्देश्य क्या है। अगर आपके कक्षा पाठ्य पुस्तक में एक लेसन दिया जाता है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता ही है। तो इस पाठ का रीज़न क्या है, देने का रीज़न क्या है? देखो यहाँ पर उद्देश्य, हमारा भारत महान है। हम सभी को पता है हमारा भारत देश है जो है सभी देशों से अलग है, निराला है, महान देश है। और यहाँ गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। हमारे भारत देश में पवित्र नदियाँ हम कहते हैं कि नहीं? हमारे भारत देश में हिंदू धर्म में नदियों को पवित्र माना जाता है। पवित्र नदियों में से गंगा, यमुना जो है नदियाँ, इस तरह के जो नदियाँ हैं हमारे भारत देश में ही बहते हैं। उनका जन्म स्थल हमारे भारत देश में ही है। भारतवासी इंडियंस जो भी है सत्य, अहिंसा, धर्म, त्याग, परोपकार, सद्भावना, मानवता आदि महान गुणों की पहचान है। पहचान, आइडेंटिफिकेशन, किसका आइडेंटिफिकेशन है? भारतीयवासी सत्य,
जो हर समय सच ही बोलते हैं, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, उसे सत्यवान कहते हैं। और इसके साथ अहिंसा, दूसरों को किसी प्रकार का बाधा ना पहुंचाने वाले जो होते हैं, पहुंचाना जो है अहिंसा। धर्म, हर समय धर्म के मार्ग पर ही चले, अधर्म को अपना ना बनाना। धर्म मतलब क्या है? सही मार्ग पर चलना। न्याय, न्याय मतलब क्या है? जस्टिफाई करना। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, किसी के बीच भी क्यों ना हो सके वो अपना हो या पराया हो, कोई भी क्यों ना हो, हर किसी के साथ न्याय समान रूप से करने वाला, जस्टिस करने वाला। परोपकार, दूसरों का उपकार करना। परोपकार मतलब क्या है? बिना किसी आशा रखते हुए दूसरों को उपकार करना परोपकार होता है। सद्भावना, अच्छी भावनाएं। सद मतलब क्या है? सही, अच्छे भावनाएं, फीलिंग्स, जो भी हम सोचें अच्छे के लिए ही सोचना। मानवता, मानवता का मतलब क्या है? हम एक मनुष्य है, अगर दूसरे हमारे तरह ही सभी मनुष्य समान होते हैं। हमें भूख लगता है तो दूसरा व्यक्ति को भी उसमें भूख लगता होगा, खाने का समय जब होगा। हमें एक थप्पड़ मारने से अगर दर्द होता है तो किसी को भी थप्पड़ मारने से दर्द होगा ही, है कि नहीं? सभी का भूख एक ही जैसा होता है, सभी का दर्द एक ही जैसे होता है। उस बात को महसूस करना ही मानवता है। हम जिस तरह से दुखी महसूस करते हैं, मनुष्य कोई भी क्यों ना हो उसी तरह से महसूस करता है दुख को। इस बात को जानना, पहचानना ही मानवता है। मतलब क्या है? सभी को समान रूप से देखना। आदि महान गुण, इस तरह के सभी महान, बहुत ही उच्च गुण जो है, इन सभी गुण जो है हमारे भारत देश के वासियों में ही होता है। इसीलिए भारतवासी इन सभी गुणों की पहचान है। मतलब क्या है? एक भारतवासी को देखने से ये सारे गुण, सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार, सद्भावना, मानवता आदि, ये सारे गुण भारतीय में सदैव रहता है, इसीलिए पहचान कहा गया है। इसे बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। इन सारे गुणों का पहचान हमारे भारतीय है। इस तरह की बात को किसने प्रूव कर दिखाया? हमारे पूर्वजों ने, है कि नहीं? वो लोग सब इस तरह से चलते थे, व्यवहार करते थे दूसरों के प्रति, सभी को समान रूप से देखते थे। तो वो जिस तरह का नाम कमाए हैं हमारे भारत के बारे में, हमारे भारत देश की महानता को जिस तरह से बढ़ाए हैं, उसको सदैव वैसे ही रखना हमारा भी कर्तव्य है। हम भारत देश के लिए कुछ किए हैं? कुछ भी नहीं किए। अभी हम पढ़कर जान रहे हैं कि हमारा भारत देश कितना महान है कि नहीं? तो उस महानता को कायम रखना हम सब का कर्तव्य है। इसीलिए उसी बात को याद कराते हुए आप सबको इस पाठ को इस कक्षा में दिया गया है। तो इसके बाद जो है छात्रों के लिए सूचनाएं। देखो यहाँ पर सभी को पता है कि हर कक्षा में, हर पाठ में छात्रों के लिए कुछ ना कुछ सूचनाएं दी जाती है कि नहीं? तो उसी तरह यहाँ पर भी दिया गया है। पाठ पढ़िए, नए शब्द और वाक्य रेखांकित कीजिए। पहले पाठ को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद नए शब्द, न्यू वर्ड्स और सेंटेंसेस अगर कुछ भी होगा तो उसे रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है आपको। नए शब्दों और वाक्यों के बारे में मित्रों से चर्चा कीजिए। अगर कोई भी न्यू वर्ड्स और न्यू सेंटेंसेस होगा, आपको अगर समझ में नहीं आता तो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके जान सकते हो।
नए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढिए। जो भी नए शब्द आते हैं उन सब को अपने मित्रों से चर्चा करोगे। अगर नहीं पता चलता है तो डिक्शनरी, शब्दकोश का अर्थ क्या है, डिक्शनरी में भी आप सर्च कर सकते हो। फिर भी नहीं मिलता तो अपने अध्यापक अध्यापिकाओं के साथ आप शेयर कर सकते हो। ये है आपको करना, हर पाठ में, हर कक्षा में और हर पाठ में आपको ये काम जो है करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम इस पाठ को पढ़ने से पहले पाठ के कवि, जिस देश में गंगा बहती है, कविता के कवि जो है शैलेंद्र कुमार जी, इनके बारे में अब हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। शैलेंद्र कुमार जी जो हैं वे 1923 में इनका जन्म हुआ है। 1923 यानी 1923 में इनका जन्म हुआ है और 1966 में 1966 में इनकी मृत्यु कब हुई, 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो कवि है, ये इनकी विशेषता, शैलेंद्र कुमार जी की विशेषता क्या है, ये कई फिल्मी गीतों की रचना किए हैं। फिल्मी गीत, हिंदी फिल्मी गीतों की रचना जो है इन्होंने किए थे। देखो यहाँ पर कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना करके 3 बार इनको फिल्म फेयर अवार्ड्स भी दिया गया था। 1 नहीं 2 नहीं 3 बार। ये बहुत ही ज़्यादा सॉन्ग्स लिखते थे, गाने लिखते थे। इनके गाने जो है देश के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त करते हुए लिखते थे। तो इन्हीं गीतों की वजह से इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था, वो भी 3 बार। बहुत सारे गाने लिखे हैं, फिल्मों के गाने। तो ये जो हमारा पाठ है, जिस देश में गंगा बहती है, ये पाठ भी एक सिनेमा है, हिंदी फिल्म है। उसी फिल्म का एक गाना है ये कविता। तो आज हम कवि के बारे में जाने हैं, तो अभी हम कविता देखते हैं। तो अब हम कविता पाठ पढ़ेंगे। अब सभी को पता है कविता पाठ जो है गाकर सुनाना है। और ये जो कविता पाठ आपको पहले भी बताई थी कि ये एक फिल्म का गाना है, एक मूवी में ये गाना है। इसका एक सेपरेट ट्यून है। मैं भी आपको गाकर, रागयुक्त गाना है इसीलिए गाकर सुनाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप भी उसी ट्यून में गाने की कोशिश करो। अगर आपको कोई दूसरा ट्यून पसंद है तो भी आप गा सकते हो, लेकिन इसका रीज़न एक ही है कि आप सबको ये गाना जो है आ जाना चाहिए। ओके बच्चों, देखो ध्यान से। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है, वे जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है।
बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं, कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जो जिसे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, जो जिसे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये है आपका जिस देश में गंगा बहती है कविता का रागयुक्त गाना आपको गाकर सुनाई हूँ। अगर आप सबको पसंद होता है तो ज़रूर सीखने की कोशिश करो। अगर गाना आपको आ जाता है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप ऑटोमेटिकली कर पाओगे, इसीलिए ध्यान से सुनो और इसके बाद गाने की कोशिश करो। ओके बच्चों, आपका कार्य यह है कि अभी तक मैं क्या क्या बताई आपको, कवि परिचय उद्देश्य बताई, कवि परिचय बताई और उसके बाद गाना जो है गाकर सुनाई हूँ, है कि नहीं। तो उद्देश्य को पढ़ लो और कवि परिचय भी ध्यान से पढ़ो और उसके बाद गाना जो है पूरी तरह से सीख लो। बिना देखकर गाना गाने की कोशिश करना है, इस तरह से आपको सीख लेना चाहिए। ओके बच्चों, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।